हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लास में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुवाद। तो अनुवाद को हम आज बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है अनुवाद संस्कृत में तो आप बिल्कुल नहीं डरें, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैं बेसिक लेकर चलूँगा और एकदम ऊपर लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक जान लेते हैं कि हमें अनुवाद में कौन कौन से टॉपिक सीखने होते हैं, जिससे हमें आगे जाकर काम आएगा और हमें कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ अनुवाद का। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुवाद, और अनुवाद के हम बेसिक टॉपिक का पहले नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिक टॉपिक हैं जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है अनुवाद को समझने का। तो मैं यहाँ बेसिक टॉपिक देता हूँ। पहला जो हमें पढ़ना चाहिए उसका नाम है वचन। अगर आपको वचन का ज्ञान है तो आप अनुवाद को आसान तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा जो हमें ज्ञान होना चाहिए उसका नाम है पुरुष। पुरुष का अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए हमें। तीसरा जो नंबर होता है वो होता है धातु। धातु के बारे में अच्छा समझ होना चाहिए। धातु क्या किसका अर्थ है? धातु मतलब क्रिया। धातु मतलब होता है क्रिया, तो आपको क्रिया यानी कि भर्व आना चाहिए। चौथा नंबर जो होता है टॉपिक वो है लकार। लकार 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, और टोटल 10 होता है। तो उसी 5 मुख्य लकार जो है इसका सूत्र आपको और धातु रूप बनाने आना चाहिए, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे अनुवाद को। और जो 5वां नंबर हमारा टॉपिक है वो है विभक्ति। विभक्ति, अगर विभक्ति का प्रयोग आपको करने आता है तो आप और एडवांस लेवल का अनुवाद सीख पाएंगे या बना पाएंगे। और जो हम लास्ट छठा कहेंगे वो कहेंगे शब्द रूप। जितना भी शब्द रूप आप याद करेंगे उतना ही आप महारत हासिल कर लेंगे अनुवाद बनाने में। तो छठा शब्द रूप है और 7वां है कि ढेर सारा शब्दार्थ। ये 7 टॉपिक हैं। अगर इन 7 टॉपिक पे आप अच्छा पकड़ बना लेते हैं, आप अच्छे से इन 7 टॉपिक को सीखते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको अनुवाद आसानी से बनाने आ जाएगा। कोई भी झंझट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम बेसिक से कहे हैं बात करने के लिए, तो बेसिक से ही बात करेंगे। सबसे पहले करेंगे वचन का बात, उसके बाद पुरुष। धीरे धीरे हम आपको आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वचन। चूंकि हमने बहुत बार बताया है, फिर भी एक बार शॉर्टकट में चलते हैं कि वचन किसे कहते हैं। तो देखिए सिंपल है, जिससे संख्या का बोध होता है। मैं इस लिखता हूँ, जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं? तो जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं शॉर्टकट में, संख्या का बोध कराता है। संख्या का बोध कराता है। बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है। अब बात करते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन संस्कृत में 3 प्रकार होते हैं। प्रकार वचन के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार है। पहला है एक वचन। दूसरा जो है वो है द्विवचन। और जो तीसरा होता है वो होता है बहुवचन। तीसरा होता है बहुवचन। तो ये 3 प्रकार हैं वचन के, और तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो एक वचन देखिए, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो बस इसका नाम पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसको याद नहीं किया जाता है, आपको इसको समझना है। देखिए एक वचन, एक यानी कि एक संख्या। तो यहाँ लिखता हूँ एक संख्या का बोध कराता है। एक संख्या का बोध, एक संख्या का बोध कराए उसे एक वचन कहेंगे। द्विवचन 2 संख्या का बोध कराएगा। 2 संख्या का बोध, संख्या का बोध। जो 2 संख्या का बोध कराए उसे द्विवचन कहेंगे। और जो बहुत सारी संख्या या 2 से अधिक संख्या का बोध, 2 से अधिक संख्या का बोध, तो ये है वचन। एक बार फिर से दोहराता हूँ, ठीक है। संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक संख्या का बोध कराता है, द्विवचन 2 संख्या का बोध कराता है, बहुवचन बहुत सारी संख्याओं का बोध कराता है। जैसे मैं बताऊं, एक वचन के एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं बताऊं एक कलम, तो एक कलम यानी कि एक संख्या। 2 लड़के यानी कि 2 संख्या, द्विवचन। बहुत सारे लड़के या वे लोग मतलब बहुत सारे लोग,
तो ये बहुवचन हो गया। तो एक संख्या केवल एक संख्या एक वचन, दो संख्या द्विवचन, बहुत सारा संख्या बहुवचन। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की ओर, इसका नाम है पुरुष। मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ क्योंकि मुझे अनुवाद पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, ये सब जो है एग्जाम में नहीं पूछता अनुवाद है, पर बेसिक के लिए जानकारी जरूरी है, तो मैं आपको जानकारी केवल दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जहां जिसका जरूरत पड़ेगा उसको मैं बताते चलूंगा और आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पुरुष की। पुरुष पुरुष किसे कहते हैं? तो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसे पुरुष कहते हैं। तो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, शॉर्टकट में बोलने वाला, बोलने वाले, सुनने वाले, सुनने वाले एवं या और जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे कहते हैं पुरुष। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसे पुरुष कहते हैं, ठीक है। अब पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुष भी 3 प्रकार होते हैं। प्रकार लिखता हूं यहाँ, प्रकार। पुरुष के कितने प्रकार हैं? पुरुष के भी 3 प्रकार हैं। पहला है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, और इसी का एक और नाम है अन्य पुरुष, प्रथम या अन्य पुरुष, प्रथम या अन्य पुरुष, ठीक है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये है पुरुष के 3 प्रकार, ठीक है। आइए पुरुष के 3 प्रकार आपने जान लिया। अब इन्हें, इसका क्या परिभाषा होता है इसको समझते हैं, आइए बारी बारी से। तो जिसके बारे में कहा जाता है या अन्य जो होते हैं उसे ही अन्य पुरुष कहते हैं। या फिर मैं लिखता हूँ जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे कहते हैं प्रथम या अन्य पुरुष। जैसे वह, तुम नहीं, वह, राम, श्याम, मदन, मोहन, कलम, कॉपी, किताब, गधा, हाथी, घोड़ा, जितने भी मतलब है जिसके बारे में हम कहते हैं वो हो गया प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। अभी हमने कहा कि तुम, और फिर हमने कहा तुम नहीं होता है। तो तुम किसमें होता है? तो तुम होता है मध्यम पुरुष में। जो सुनने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे हम कह रहे हैं तुम सुन रहे हो ना, तो तुम हम बोल रहे हैं, तुम का मतलब कि जो सुनने वाला है, इसीलिए सुनने वालों को कहते हैं मध्यम पुरुष। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ सुनने वाले, सुनने वाले। इसका एग्जाम्पल होता है तुम दोनों, तुम लोग, तुम, या फिर आप भी कह सकते हैं आप। ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल है जो सुन रहा है, जो सुन रहा है वो हो गया इसका एग्जाम्पल। और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं जो बोलता या कहता है, बोलने या कहने वाले, बोलने या कहने वाले को, बोलने या कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो अपने आप को मैं बोलूंगा, या फिर हम दोनों, या फिर हम लोग, ऐसे। तो ये हो गए पुरुष, ये हो गए पुरुष। तो हमने पुरुष को जान लिया। पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में कहा जाए उसे पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये पुरुष के 3 प्रकार हैं। प्रथम पुरुष किसे कहेंगे? जिसके बारे में कहा जाता है। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं और बोलने या कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। ये बेसिक टॉपिक है, ये काम आएगा। कहाँ काम आएगा? अनुवाद में आएगा। तो हमने ये जो है 2 टॉपिक कवर किए। पहला टॉपिक हमारा वचन, जिसको हमने शॉर्टकट में जाना, पुरुष भी हमने शॉर्टकट में जाना। आइए धातु को भी हम शॉर्टकट में जान लेते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं इसे थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा, तो इसके पहले कि मैं मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं। तो यहां से मैं इरेज करता हूं इसे ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं धातु। धातु यानी कि क्रिया। तीसरा जो पॉइंट है हमारा धातु। धातु मतलब होता है क्रिया। तो आप समझ ही गए होंगे, जिससे किसी काम के करने या होने का होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब धातु। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं पढ़ना, कहना, खाना, पीना, जाना। इंग्लिश में पढ़ते हैं रीड, गो, कम, डू। ये सब क्या है? ये सब इंग्लिश के भाग है। तो उसी प्रकार से संस्कृत के भी कुछ भाग होते होंगे ना, होते हैं, जरूर होते हैं।
तो वही संस्कृत के जो वर्ब होते हैं उसी को हम जानेंगे। इस तरफ मैंने धातु लिखा है और इस तरफ लिखता हूं मैं अर्थ, अर्थ, ठीक है। ऐसे मैं डिटेल से, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, केवल इसके बारे में या इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल से अगर वीडियो चाहिए तो मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। बस थोड़ा सा आपको मेहनत ये करना पड़ेगा कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे लिखना है धातु, लिखिए धातु और सर्च मारिए अपना क्लासेस, धातु अपना क्लासेस, पुरुष अपना क्लासेस, वचन अपना क्लासेस। जो भी आप टॉपिक है उसका टॉपिक का नाम लिखिए और अपना क्लासेस लगा दीजिए, आपको टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा आसानी से। ये क्या हो रहा है, तो चलिए धातु जान लेते हैं। धातु यानी कि क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं, जिसे काम करने या होने का बोध हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या हो रहा है भाई ऐसे, ये लाइट आ रही है जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पठ, पठ मतलब क्या होता है, तो पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। खाद, खाद मतलब क्या होता है, खाना, खाद मतलब खाना। हस मतलब क्या होता है, हस मतलब होता है हंसना, हस मतलब हंसना। गच्छ मतलब क्या होता है, गच्छ मतलब होता है जाना, गच्छ मतलब जाना। वद मतलब क्या होता है, वद मतलब होता है बोलना, बोलना। और कथ मतलब क्या होता है, कथ मतलब भी होता है कहना या बोलना, कहना लिख देता हूँ, कहना, कहना, ठीक है। और क्या लिखूँ, लिख मतलब क्या होता है, लिख मतलब होता है लिखना, लिखना, ठीक है। और क्या लिखूँ, क्या लिखूँ, कुर्द, कुर्द मतलब होता है, कुर्द मतलब होता है कूदना, कूदना। खेल मतलब होता है खेलना, खेल मतलब खेलना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे धातुएं होते हैं। तो मैंने कुछ धातुएं यहाँ लिखे हैं और इन धातुओं को अगर आप जानते हैं तो अगर इसी से रिलेटेड कोई अनुवाद आया, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि वह पढ़ता है, या तुम खाते हो, या वह हंसता है, या राम जाता है, तो ये जो हम संस्कृत लिए जाना का या खाना का या हंसने का, ये जो हमारे काम आएगा। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा धातु लिखा है। बाकी मैंने आपको क्या कहा, किसी भी टॉपिक का अगर डिटेल से वीडियो चाहिए आपको तो आप सर्च कीजिएगा, जो भी टॉपिक है उसका नाम और अपना क्लासेस लगा दीजिएगा, या मेरा नाम है विक्रम आदित्य शर्मा, आप लगा दीजिएगा, आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं हमने धातु के। हम बारी बारी से लकार जानेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। आई होप हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम इरेज करते हैं। तो तीसरा टॉपिक भी हमने शॉर्टकट में जाना है, शॉर्टकट मतलब कि जल्दी जल्दी में हमने जाना, ठीक है। बाकी डिटेल से जानने के लिए आपको थोड़ा टाइम, थोड़ा सब्र, सब कुछ चाहिए और थोड़ा सा मेहनत भी चाहिए। तो इतना आसान नहीं है संस्कृत कि आप एक ही वीडियो में सब कुछ सीख जाएंगे और अनुवाद सीख जाएंगे, नहीं। मैं आपको बस एक बता रहा हूँ कि ये टॉपिक ऐसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको अनुवाद आना आ जाएगा। और छोटा मोटा अनुवाद मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी डिटेल से जानने के लिए आपको इसके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अब हम जानते हैं लकार के बारे में। लकार, इसका परिभाषा क्या जाएगा, जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं, इसका परिभाषा जाएगा। तो हमें परिभाषा मतलब नहीं है, हमें जानना है मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा, जिसका नाम है कि लकार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, इसका सूत्र कैसे होता है और धातु रूप कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लकार कितने प्रकार के होते हैं। तो लकार जो है संस्कृत में मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मुख्य रूप से नहीं, कुल जो है 10 होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लकार मुख्य 5 हैं। संस्कृत में मुख्य 5 लकार हैं, संस्कृत में मुख्य 5 लकार है, 5 लकार है। संस्कृत में मुख्य 5 प्रकार है, जिसका नाम मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहला होता है लट लकार, लट लकार, लट लकार, ठीक है, लट लकार। दूसरा होता है लृट लकार, लृट लकार। तीसरा होता है लंग लकार, लंग लकार। चौथा नंबर होता है लोट लकार, लोट लकार। और 5वां नंबर होता है विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। ये है 5 लकार, ठीक है। अब जानते हैं इन पांचों का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको हिंदी अर्थ भी बता देता हूँ। पांचों का हिंदी अर्थ किस प्रकार से होता है।
पहला जो लट लकार होता है इसमें होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। जो दूसरा होता है वो होता है भविष्यत काल, भविष्यत काल। जो तीसरा होता है उसका नाम है भूतकाल, भूतकाल। जो चौथा है लोट लगा, इसका मतलब होता है आदेश या आज्ञावाचक, आदेश या आज्ञावाचक, आदेश या आज्ञावाचक। और जो पांचवा है इसका मतलब होता है चाहिए, चाहिए अर्थ। तो ये है 5 लकार और पांचों का हमने आपको हिंदी अर्थ लाया। अब हम बारी बारी से जो है डिटेल से जानेंगे कि इन 5 लकार का सूत्र क्या होता है और धातु रूप कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ अनुवाद भी कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले कि आपको इस टॉपिक को फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। और उसके बाद हम पहला लकार जो है उसको हम जानेंगे जिसका नाम है लट लकार। तो मैं मिटा दूँ, मैं मिटा ही देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं मिटाता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ लट लकार के बारे में। चलिए, तो लट लकार के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे लट लकार किसे कहते हैं, क्या होता है। तो लट लकार का एक बार हिंदी अर्थ जान लेते हैं। लट लकार का हिंदी अर्थ है वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। यह है लट लकार का हिंदी। आप समझ गए होंगे वर्तमान काल मतलब कि जिससे केवल वर्तमान समय का बोध हो रहा है, जो समय चल रहा है उसका बोध हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो मैं परिभाषा इसका नहीं लिखूंगा, सीधे लिखता हूं मैं सूत्र क्या होता है। वर्तमान काल यानी लट लकार का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र को बनाने और याद रखने से पहले अभी हमें वचन और पुरुष की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम इसका कॉलम बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है। धातु रूप सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करने का थोड़ा सा जगह चाहिए। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको पता होगा कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो मैं सेम कॉलम बनाऊंगा यहाँ पर भी मैं सेम कॉलम बनाऊंगा जैसे कि हमने यहाँ बनाया है एकवचन द्विवचन बहुवचन का। मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पे धातु रूप, धातु रूप, धातु रूप हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाकर तैयार कर लेते हैं। कॉलम क्या है, एक वचन, यहाँ से लिखता हूँ एक वचन, यहाँ हो जाएगा द्विवचन और यहाँ हो जाएगा बहुवचन। मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। इस तरफ लिखेंगे हम प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, और यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष, और यहाँ पे हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस प्रकार से तो हमने कॉलम बनाकर तैयार कर लिया है। अब किसी भी धातु का धातु बनाना चाहते हैं आप, तो मैं आपको सिंपल 2 स्टेप बताऊंगा। इस 2 स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से किसी भी धातु का धातु बना सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। तो मुझे बनाना है एक धातु का धातु रूप। अभी हमने आपको कुछ धातु बताया था, जैसे पठ, हस, खाद, खेल, गम, आगच, गच, ये सब बताया था। इसमें सबसे आसान जो धातु है जिसका हम धातु रूप बनाएंगे उसका नाम है पठ। तो हम ऐसे सारे कॉलम में पठ लिख लेंगे। केवल 2 स्टेप, उसमें से पहला स्टेप यही होता है कि आप जिस भी धातु का धातु रूप बनाना चाहते हैं सारे कॉलम में लिख लीजिए। तो हम लिख रहे हैं पठ, यहाँ लिख लिए, यहाँ भी लिखेंगे हम पठ, इसमें भी लिख लेते हैं हम पठ। यानी जिस भी धातु का धातु रूप बनाना चाहते हैं उसे सारे कॉलम में लिख कर तैयार कर लीजिए ऐसे पठ। ठीक है, यहाँ भी जाएगा पठ, यहाँ भी पठ और यहाँ भी पठ। तो हमने सारे कॉलम में पठ लिख लिया। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है जो सूत्र है उसे अंत में यानी लास्ट में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है ती, तो प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे ती, ऐसे। उस प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन में है तह, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में सूत्र लगाएंगे तह, ऐसे। सेम सिचुएशन होना चाहिए। प्रथम पुरुष एक वचन तो प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन तो द्विवचन में, बहुवचन तो बहुवचन में। उस प्रकार से मध्यम पुरुष में सूत्र क्या है सी, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या करेंगे सी, उसके बाद था और उसके बाद था। तो इस प्रकार से आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कैसे कैसे सूत्र लगाया जाता है। सी यहाँ, था यहाँ और यहाँ केवल था, ऐसे। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन आमी है तो हम आमी, आ नहीं होता तो ऐसे लगाएंगे आमी, आवह और आमा, ऐसे। तो हमने धातु रूप बनाया। कैसे पढ़ेंगे, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पढ़ता, पठत, पठामी, पठावा और पठामा। तो इस प्रकार से धातु रूप बनाया जाता है। आई होप आप सीख गए होंगे। और केवल पठ धातु का धातु रूप नहीं सीखे,
जितने भी धातु रूप होते हैं जो लट लकार में बनाया जाता है उसका सबका आप सीख गए। बस यही सिंपल 2 स्टेप है। पहला स्टेप है कि जिस भी धातु का धातु रूप बनाना चाहते हैं उसे लिख लीजिए, और सेकंड स्टेप है कि जो सूत्र है उसे अंत में ऐड कर दीजिए। तो आप किसी अन्य धातु का भी धातु रूप बनाकर देख सकते हैं, आपको बन जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं अनुवाद। हमने क्या सीखा, हमने धातु इसका सूत्र सीख लिया, लट लकार का सूत्र सीख लिया, धातु रूप बनाना सीख लिया। अब हम सीखेंगे अनुवाद। तो अनुवाद सीखने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र की जरूरत पड़ेगा, और उस सूत्र का ही इस्तेमाल करके हम धातु रूप आसानी से बनाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ताकि मैं इसमें से कुछ मिटाऊं और आगे बढ़ूं। तो मैं मिटाता हूं, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं और मैं इसी को मिटाता हूं। मैं इसे ही मिटाता हूं ताकि मैं आपको आसानी से सिखा पाऊं कि अनुवाद कैसे बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ फिर से थोड़ा सा कॉलम को अच्छे तरीके से लिख लूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं एक वचन, यहाँ लिखता हूँ मैं द्विवचन, और यहाँ लिखता हूँ बहुवचन। चलिए यहाँ पे प्रथम पुरुष आप जानते ही हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और यहाँ हो जाता है उत्तम पुरुष। मैं थोड़ा इसको लकीर से अलग कर दूं कि ये साइड अलग है और ये साइड अलग है, ठीक है। आइए आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। सूत्र पहला क्या होता है, एक वचन में होता है सह या सा, सह या सा। सही है, मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ। जो पहला होता है सूत्र उसका नाम है सह, जहाँ विसर्ग होता है, या फिर सा। यहाँ होता है तो, और यहाँ होता है ते। उस प्रकार से मध्यम पुरुष त्वम, यहाँ होता है युवाम, और यहाँ होता है यूयम। फिर यहाँ पे उत्तर पुरुष में अहम, आवाम, अहम, आवाम, वयम, ऐसे। ये है सूत्र। अब ये सूत्र का हिंदी अर्थ जब तक पता नहीं होगा आपको तब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ जो है हम ऐसे जानेंगे। देखिए सह या सा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाह। मैं इसका हिंदी नीचे लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो सह या सा का मतलब होता है वह, तो मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों, और ते मतलब होता है वे लोग, वे लोग, ऐसे। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसका हिंदी सह या सा मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग। उसी प्रकार से त्वम का हिंदी क्या होता है, त्वम का होता है तुम, त्वम मतलब तुम। युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है तुम लोग, तुम लोग, ऐसे। तो इसका हिंदी अर्थ है। उसी प्रकार से अहम का हिंदी क्या होगा, मैं। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, हम दोनों, और वय मतलब हम लोग, हम लोग। तो इसका हिंदी अर्थ है। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम धातु रूप बनाएंगे और बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा, आसान सा, इसमें कुछ और भी हम ऐड करेंगे तो और मजा आ जाएगा, पर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, चलो रहने देते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा, आसान सा हम अनुवाद लेते हैं, और अनुवाद जो है इस प्रकार से है। अगर मैं लिखता हूं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब देखिए एक सिंपल से अनुवाद के पीछे, वह पढ़ता है, एक सिंपल से अनुवाद के पीछे कितने राज छुपे हुए हैं, आइए मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बेसिक मजबूत है, यानी आप बेसिक पढ़े हैं, तो आपको अनुवाद बनाना कोई भी कठिन काम नहीं लगेगा, आसान लगेगा। लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो फिर आपको कठिन होगा। तो इन सभी बेसिक को हमने एक नोट्स में तैयार किया है, और ये नोट्स आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मिलेगा, जिसमें वचन, पुरुष, लकार, धातु रूप, जितने भी टॉपिक हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सब कुछ डिटेल से मेरे हाथ से
बनाया हुआ नोट्स आपको आसानी से मिल जाएगा। कितने रुपए में? केवल और केवल 49 रुपीज, यानी 49 रुपये में आप पूरे ग्रामर को आसानी से पढ़ सकते हैं। मेरे पास जो मेरा नोट्स है, मेरे 1 साल का मेहनत का नोट्स है, जिसमें मैंने खूब अच्छे से स्टडी किया, ध्यान से समझा, देखा, परखा, उसके बाद मैंने नोट्स बनाया। और साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे वीडियो फ्री में मिल जाएगा, जिससे कि आप पढ़ भी लेंगे और नोट्स से आप हेल्प भी ले पाएंगे। तो अगर आपको चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि हाँ किसी न किसी कहीं ना कहीं जो है मुझे सपोर्ट करेगा, ये नोट्स अच्छा है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप जाकर जरूर लीजिएगा। और फिर आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस छोटे से अनुवाद के पीछे कौन कौन से ऐसे गहरे राज छुपे हैं, जिसको हम नहीं जानेंगे तो हमें यह अनुवाद बनाने ही नहीं आएगा, हमें नहीं आएगा कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले वह पढ़ता है। देखिए एक बात मैं आपको बता ही दूं कि अनुवाद बनाना आसान है, संस्कृत आसान है, इंग्लिश से तो बिल्कुल आसान है। वह पढ़ता है, वह पहले आया तो वह का संस्कृत ढूंढ लीजिए क्या होता है वह का संस्कृत। देखिए हमने आपके यहाँ पे बताया है वह का संस्कृत क्या होता है, सह। देखिए यहाँ 2 मैंने लिखा है, सह भी और सा भी। ये सह जो है पुल्लिंग के लिए है और सा स्त्रीलिंग के लिए। तो जो आपको समझ आए, वह पढ़ता है यानी स्त्रीलिंग है, नहीं ना पुल्लिंग है, वह पढ़ता है यानी पुल्लिंग है, तो हम सह लगाएंगे, सह मतलब वह। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं सह। अब बात करते हैं पढ़ता है, इसका क्या संस्कृत होगा। तो अभी हमने क्या बताया था, वो पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पठ, प और ठ, पठ। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बन गया? नहीं, अभी एक स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है, आइए करके देखते हैं। तो वह पढ़ता यानी कि सह पठ। अब इसके अंत में जो सूत्र लगेगा यही बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल मटोल गोलमाल जो भी कह सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लास्ट में सूत्र लगाने आ गया तो समझिए आप समझ गए संस्कृत। अगर आपको लास्ट में सूत्र लगाना नहीं आ रहा है तो समझिए आप कुछ नहीं समझे संस्कृत। तो जो हमने इतना सारा पढ़ाया है, आइए देखते हैं टेस्ट करके आपको कितना समझ में आया। तो ऐसे मैं बताऊंगा, 1-2 बताऊंगा, उसके बाद ही आपको टेस्ट करूंगा। तो सबसे पहला बताता हूं मैं, वह पढ़ता है यानी सह पठ। अब इसके अंत में सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा, बारीक चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सह कहाँ पे है, आपको कहाँ दिख रहा है, सह यहाँ दिख रहा है। इसका पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष, वचन क्या है, एक वचन। तो सेम यही कंडीशन का हमें सूत्र चाहिए लट लकार का। लट लकार का सूत्र आपके सामने है। अब कंडीशन ढूंढिए, प्रथम पुरुष कहाँ पे है, यहाँ पे है। प्रथम पुरुष में 3 सूत्र है। अब कंडीशन देखिए, एक वचन, तो यहाँ पे एक वचन है, तो यहाँ पे। इसको मैं ऐसे कहता हूँ, ऐसे समझता हूँ कि आप समझिए कि आप शादी करवाने वाले अगुआ हैं और सह एक लड़का है, इसकी शादी करवाना है, एकदम परफेक्ट बेस्ट, एकदम सबसे अच्छी दुल्हन चाहिए जो इसके लायक हो। किसके लायक, सह के लायक। तो हम शाह के घर जाएंगे, पूछेंगे बबुआ किस जाति के हो, कौन सा धर्म मानते हो, कितना पैसा कमाते हो, जो भी डिटेल्स लेना है लड़के का हम ले लिए। ये जो है प्रथम पुरुष और एक वचन का है। अब सेम जो है लड़की के घर जाएंगे और देखेंगे सेम यही कंडीशन मिलता है कि नहीं। तो इसके पास गए, ये है प्रथम पुरुष और ये है एक वचन, सेम मिल गया ना। प्रथम पुरुष चाहिए था, प्रथम पुरुष मिल गया, एक वचन चाहिए था, एक वचन मिल गया। तो यही जो लड़की है वो शाह की पत्नी बनेगी, यानी ती जो है इसके अंत में हम ऐड करेंगे और बन जाएगा सह पठती, यानी वह पढ़ता है। ये बिल्कुल सही है, अब इसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमने अनुवाद बनाया। एक अनुवाद और बनाते हैं, उसके बाद हम आपको देंगे बनाने के लिए। तो एक और अनुवाद लेते हैं हम ब्लैक मार्कर से। अगर है कि तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो, कैसे बनाएंगे। तो सिंपल, पहला स्टेप याद कीजिए कि हमें तुम दोनों का मीनिंग ढूंढना है। इसी में आपको मीनिंग मिलेगा। कहाँ है मीनिंग तुम दोनों का, तुम दोनों का मीनिंग देखिए, तुम दोनों, जिसका मीनिंग होता है संस्कृत में युवाम। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे युवाम, ऐसे लिख लिया। अब जाते हो, जाना का संस्कृत क्या होता है, देखिए मैंने आपको क्या कहा, कुछ धातु आपको याद होना चाहिए। जैसे जाना का संस्कृत क्या होता है आपको याद होना चाहिए, तभी तो बना पाएंगे। तो जाना का संस्कृत हमने बताया था गच, गच मतलब जाना होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ गच, ठीक है। अब बारी इंपॉर्टेंट सूत्र लगाने का है कि कौन सा सूत्र लगाएं। तो फिर से शादी करवाने का मौसम आ गया, शादी का माहौल चल रहा है, चलो शादी करवाते हैं। तो शादी करवाने के लिए सबसे पहले देखिए युवाम कहाँ पे है, लड़का जो है कहाँ है, मध्यम पुरुष और द्विवचन में है। तो सेम यही कंडीशन चाहिए ना हमको। तो हम जाएंगे मध्यम पुरुष के घर, देखेंगे इसकी 3 बिटिया है, सी था भी है। अब किसको पसंद करेगा, तो देखो युवाम मध्यम पुरुष में गया, उसके बाद द्विवचन जाएंगे, तो द्विवचन में कहाँ है, था।
तो इसको पसंद करेगा, यानी कि युवान की शादी किसके साथ होगी, था के साथ। तो हम अंत में सूत्र ऐड कर देते हैं ऐसे, था, और ये बिल्कुल बनकर तैयार है। कैसा लगा मेरा ट्रिक शादी करवाने वाला। तो इस प्रकार से अनुवाद बनाया जाता है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप समझते हैं, आपको बेसिक पता है, आपको आसान लगेगा। तो आज हमने जो सीखा है वो अनुवाद सीखा है लट लकार का। बाकी इसके अलावा 4 और लकार हैं जिसका अनुवाद हमें बनाना सीखना है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो मैं आपको और ज्यादा नहीं खींचूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे और अलग अलग लकार का वीडियो। तो ये वीडियो थोड़ा सा खत्म करें इसके पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप ट्राई कीजिए घर पे। तो सबसे पहले हम देते हैं कि वह नहीं वे दोनों खाते हैं। खाना का संस्कृत होता है खाद। मैं यहाँ पे खाद मतलब खाना लिख देता हूँ ताकि आपको बनाना आसान हो जाए। चौथा जो है मैं देता हूँ कि मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ। और इसका मैं लिख देता हूँ, हंसना का होता है हंस, हंस मतलब हंसना, हंसना। तो ये हमने आपको 2 सेंटेंस दिए हैं, आप बनाइए और हंसा दिखाया है, हंसना बनाइए, ट्राई कीजिए। और अगर अच्छा लगे, अब बन जाए तो आप अपने से भी सेंटेंस अपने से सोच के बना सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा नीचे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और मेहनत करूँगा। और अगर अच्छा लगा, काम का लगा, तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।